स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का शुरू करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आज हम लेक्चर 1 करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे और बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, सो बने रहिए एंड तक। दोस्तों एंड में इतने अच्छे मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर क्वेश्चंस आपने देख लिया, एंड तक वीडियो देख लिया, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। ठीक है दोस्तों, सो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अभी के अभी लाइक का बटन ठोक दो अगर पसंद आए तो। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, पर सब्सक्राइब का बटन तो देखो पक्का ठोकना है दोस्तों। रिलेशन क्लास +1 में आपने ऑलरेडी रिलेशन, फंक्शंस, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ओके, रेंज, कोडोमेन, डोमेन, ये सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिया है। फिर भी हम रिलेशंस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक रिलेशन क्या होता है? तो एक रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है। सो सपोज इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then any subset R of A cross B is called a relation from set A to set B। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। सपोज यहां पे दो सेट है दोस्तों, ठीक, आप A क्रॉस B निकालो, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी कहते हैं। सो पहले मैंने A लिखा है तो पहला A का एलिमेंट 1 है, तो दोस्तों 1 देखो 1 3 के साथ जाएगा, तो 1,3, अब फिर 1 4 के साथ जाएगा। कुछ याद आ रहा है? इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, जो मैंने ब्लैक से किया है 1 की बारी थी, अब 2 की भी बारी आएगी जब मैं स्काई ब्लू से कर रहा हूं। देखो 2 अब 3 के साथ जाएगा, तो 2,3 एंड 2 4 के साथ भी प्रोडक्ट में जाएगा 2,4। तो ये आपका A क्रॉस B आ गया, जो ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो दोस्तों A क्रॉस B का कोई भी सबसेट, A क्रॉस B का कोई भी सबसेट, ठीक है, एक रिलेशन कहलाएगा। एक क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे है ना, सपोज R1 एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, R1 एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ओके, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x इज लेस देन y। तो एक रिलेशन है कि देखो ये x, y ऑर्डर्ड पेयर दिखा रहा है, और रिलेशन का रूल क्या है कि जो पहला वाला है x y से छोटा होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें आएंगे? ध्यान दो, A क्रॉस B में ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है जिसका पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। तो आप 1,3 ऑबे से लेंगे इसको, क्योंकि 1 3 से छोटा है, और आप 1,4 भी लेंगे इस रिलेशन में, और 2,3 भी लेंगे और 2,4 भी लेंगे। अच्छा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट तो देखो इसमें आ गया 1,4, 2,3 एंड 2,4। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तो एक्चुअली ये तो इक्वल ही हो गया। किसके इक्वल हो गया? A क्रॉस B के इक्वल हो गया। अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करूं, सो लेट्स अनदर रिलेशन जिसे मैं R2 कहता हूं, ठीक है, और इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि सपोज जैसे मैं कहता हूं कि, हाँ ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। तो R2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये देखने वाली अब बात है। चलो मैं यहां ना लिख के इसे यहां पे लिखता हूं, तो ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अपन यहां जा रहे हैं, यहां पे तो R2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ध्यान दो। तो जो सेकंड देखो x, y है दोस्तों, x, y सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, यानी सेकंड वाला इस रूल के हिसाब से y x का डबल होना चाहिए, यानी सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का डबल होना चाहिए। तो देखो 3 1 का डबल तो नहीं है भाई,
4 भी 1 का डबल नहीं है तो आप ये ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे तो ऊपर से देखना है, आपको ऊपर से देखना है, जैसे 1,3 नहीं लेंगे, 1,4 नहीं लेंगे, और इसे भी आप नहीं लेंगे, आप 2,4 को लोगे। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 2 टाइम्स 2 है। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। x, y था ना, मुझे वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें y इक्वल टू 2x आए। दोस्तों y इक्वल टू 2x आए, क्लियर है इस। तो इसमें तो सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर है 2,4। तो पर R2 देखो, R2 A क्रॉस B का सबसेट तो है। सॉरी, मुझे सबसेट का साइन लगाना है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। सो कई चीज़ें मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ दोस्तों, पर कई चीज़ें ऐसी है जो आपको नोटबुक में नोट करते हुए जाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलती से बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया था। तो इस केस में देखोगे कि R2 सबसेट है A क्रॉस B का। R2 एक रिलेशन है और R1 A क्रॉस B के इक्वली आ गया, या आप ये कह लो कि R1 भी A क्रॉस B का सबसेट ही है। सो एक रिलेशन जब मैं A टू B डिफाइन करूं दोस्तों, अगर एक देखो यहाँ पे एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, जैसे अपन R से डिनोट करते हैं फ्रॉम A टू B, ठीक है, A टू B, तो वो रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। अगर मैं एक रिलेशन B टू A डिफाइन करता हूं, ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो R होना चाहिए वो B क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। ओहो, मैं ये सबसेट का साइन लगाएंगे हम इधर, ठीक है दोस्तों। जो रिलेशन, अगर मैं B टू A रिलेशन, ठीक है, डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं B टू A, तो रिलेशन B क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। अगर एक रिलेशन मैं A टू B डिफाइन कर रहा हूं तो रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ सेट्स का ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। आई होप देखो रिलेशंस आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो हम रिलेशन समझ गए, एक रिलेशन ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन दो सेट्स के बीच दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम x टू y दिया हुआ है, तो रिलेशन x क्रॉस y का सबसेट ही होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की दोस्तों, डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। सो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आए हैं दोस्तों, जिस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आए उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट एलिमेंट को आप कहते हो डोमेन ऑफ R, और इसे DOMR से डिनोट करते हो। और रेंज ऑफ R क्या होता है? आप ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को आप रेंज कहते हो, ठीक है। सेकंड एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो? रेंज कहते हो। रेंज R से डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे R1 में ध्यान दो, R1 क्या था? एग्जाम्पल के तौर पे R1 क्या था? R1 था 1,3, ठीक, 1,4, 2,3, 2,4, 2,4, ठीक है दोस्तों। तो R1 ध्यान दो एक रिलेशन था, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? सो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ओके 2 मिनट यार, येलो कलर तो विजिबल ही है अच्छे से, तो अपन ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। सो सपोज अगर मैं डोमेन ऑफ R लिखूं दोस्तों, डोमेन ऑफ R1, तो डोमेन ऑफ R1 ध्यान दो, यानी रिलेशन R1 का डोमेन क्या है? तो डोमेन दोस्तों होता है, देखो इधर, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट R। तो ध्यान दो ये जो एलिमेंट है 1,3 एक एलिमेंट है, 1,4 एक एलिमेंट है R1 में, 2,3 एक एलिमेंट है और 2,4 एक एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को दोस्तों, तो जैसे पहले एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरे का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है, तीसरे का 2 है और चौथे का भी 2 है। तो आप इसे छोड़ नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो 2 बारी 1 है, मैं उसको 1 बारी ही लिखूंगा, और जो 2 बारी 2 है उसे 1 बारी 2 ही लिखूंगा, क्योंकि जो सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो ये फाइनली डोमेन हुआ। और दोस्तों अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा सेकंड एलिमेंट्स के सेट को आप रेंज कहते हो। तो सेकंड एलिमेंट का सेट एक्चुअली में 3 है और क्या है? 4 है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने
ट्वेल्थ के टॉपिक में जिसका मतलब बेसब्री से इंतजार था हम लोगों को, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। दोस्तों टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले दो नकली चीज पढ़ेंगे हम लोग, एम्पैथी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्पैथी रिलेशन क्या होता है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है एम्पैथी यानी नल। ध्यान दो, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्पैथी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। दोस्तों एक चीज जो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं, मान लो ए से बी में, पर क्या आपको पता है कि रिलेशन को हम एक सेट से उसी सेट में डिफाइन कर सकते हैं, सेट ए टू सेट ए। तो उस केस में जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जरूरी है कि सेट ए से मैं सेट बी में ही रिलेशन डिफाइन करूं, सेट ए से सेट ए में भी तो डिफाइन कर सकता हूं, सेम सेट के में भी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं। ऐसा रिलेशन, ठीक है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है दोस्तों, सो सपोज यहाँ पे एक ही सेट ए है और एक रिलेशन सेट ए में ही डिफाइंड है, यानी ए से ए में, ठीक है। तो हम एम्पैथी रिलेशन उसको तब कहेंगे जब कोई भी एलिमेंट उससे रिलेटेड ही ना हो, कोई भी एलिमेंट उससे क्या ना हो, रिलेटेड ही ना हो, यानी उस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी फाई आ रहा है। और फाई तो देखो सबका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का भी सबसेट, फाई यानी एम्पैथी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। सो मैं मान रहा हूं कि जो इस रिलेशन फाई के इक्वल है, पर फाई भी तो ए क्रॉस ए का सबसेट ही है, तो ए भी एक रिलेशन है पर एक एम्पैथी रिलेशन है जब वो रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा हो, ठीक है। कोई रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, पर कोई एलिमेंट रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी बहुत सुंदर तरीके से दोनों अपन समझ लेंगे। तो एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है दोस्तों। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए ए क्रॉस ए की, ठीक है। अ रिलेशन इन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो आर है वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए के इक्वल ही आ जाए। तो इस रिलेशन को आप क्या कहोगे, इस रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए। सो एग्जाम्पल है पहला, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उठा लिया वहां से। तो देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल। तो दोस्तों ए देखो एक सेट है, किसका सेट है, ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉय स्कूल का सेट है, यानी एक बॉय स्कूल है दोस्तों, ठीक है। ए एक सेट है सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स है और बॉयज स्कूल है तो सारे बॉयज होंगे, ठीक है। सो ए के अंदर 1000 बॉयज के नाम लिख दो, ठीक है। मतलब ओवरऑल समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो शो दैट द रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज एन एम्पैथी रिलेशन। अच्छा, दो पार्ट है, ध्यान दो। यहाँ पे सॉल्यूशन में अपन करेंगे आर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच डैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो दोस्तों हमें इस रिलेशन के अंदर ध्यान देना, रिलेशन के अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं और ऑर्डर्ड पेयर का रूल हमेशा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो अगर मान लो स्कूल में मतलब कि हीना है ना, और रोहन उसका भाई है, आप कह सकते हो कि हीना रोहन की सिस्टर है, ठीक है। हीना रोहन की बहन है, तो हीना आप हीना स्लैश रोहन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो पहले लड़की का नाम आएगा फिर लड़के का नाम आएगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर लिखने हैं। पर एक चीज आप यहाँ ध्यान दो, ये तो बॉय स्कूल है भाई, बॉय स्कूल है, सिंस बॉय स्कूल है तो कोई लड़की तो होगी नहीं यार। अज्यूम करो एक बॉय स्कूल, ठीक है। आप कह रहे हो कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स या इस मतलब एक रिलेशन है कि ए बी की सिस्टर है, ए है बी की सिस्टर, यानी ए बी की बहन है दोस्तों, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल कि कोई लड़की किसी लड़के का मतलब वो बहन होगी? नहीं भाई, पहली बात तो स्कूल में कोई लड़की होगी ही नहीं,
क्योंकि बॉय स्कूल है तो भाई ये तो पूरा का पूरा फाइव के इक्वल आएगा, क्योंकि कोई ऑर्डर्ड पेयर कोई एलिमेंट आर के अंदर तो आएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये तो फाइव के इक्वल आएगा, और इसीलिए क्या है, एम्पैथी रिलेशन है। तो आप यहां लिख देंगे सिंस स्कूल इज अ बॉय स्कूल, है ना। तो आप लिखेंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक, मतलब वहां तो लड़की होगी नहीं, ठीक है, और लड़का किसी लड़के का बहन तो हो नहीं सकता भाई, पहली बात तो है। तो सो आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों, यहां ध्यान दो, आर डैश ए कॉमा बी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं इसको मिटो रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक। अब मैं इसको मिटो रहा हूं क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, आर डैश दिया हुआ है, आर डैश किसके इक्वल दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर मुझे लिखने ए कॉमा बी, पर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ओ माय गॉड, सो देखो यानी डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। दोस्तों आपको तो पता ही है भाई, 3 मीटर का पहली बात तो आज तक कोई इंसान ही नहीं है जहां तक मुझे पता है 3 मीटर का, ठीक है। और 3 मीटर ठीक ठाक होता है, मतलब आप लगा लो कि एक पूरा बाजू, अगर आप इस शोल्डर से पूरा मतलब कि फिंगर्स तक देखो तो 1 मीटर के आसपास होता है। तो 3 मीटर, वो भी डिफरेंस हाइट्स में डिफरेंट, भाई ज्यादा एक जितना मर्जी उतना लंबा लड़का हो और जितना मर्जी उतना छोटा एक लड़का हो, दोनों के बीच का भी हाइट का डिफरेंस अगर करोगे आप तो भाई 3 मीटर तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता है, 3 मीटर से तो कम ही डिफरेंस आएगा। अगर मान लो कि एक मतलब 1.5 मीटर का है, दूसरा ज्यादा 2.5 मीटर का हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक लड़का, अगर चलो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ कि 1.2 मीटर का है और एक लड़का 1.8 मीटर का है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस तो 0.6 मीटर हुआ, ठीक है। सो अगर मैंने मिनिमम हाइट का सिनेरियो मैंने मान लिया और एक मान लिया मैंने मैक्सिमम हाइट का सिनेरियो, ठीक है, ओके, ठीक है। सो उनके बीच का डिफरेंस तो 0.6 मीटर है, यानी 3 मीटर से, यानी कोई भी 2 स्टूडेंट आप उठा लो पूरे स्कूल में से, है ना, कोई भी 2 स्टूडेंट उठा लो आप पूरे स्कूल में से, अगर उनके हाइट का डिफरेंस अगर आप लोगे तो भाई 3 मीटर से हाइट का डिफरेंस कम ही आएगा, ठीक है। सो ध्यान दो, आर डैश में तो भाई सारे पेयर्स आ जाएंगे, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही आ जाएगा, ठीक है। सो रिलेशन दोस्तों मैं पहले ही बताता हूं, रिलेशन अगर जैसे यहाँ पे एक सेट ए था तो ए टू ए डिफाइन किया था रिलेशन, तो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, पर ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आर डैश के अंदर आएंगे, क्योंकि कोई भी 2 बच्चे आप उठा लो उनके हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर ही होगा, यानी इस रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट आने वाले हैं दोस्तों ए क्रॉस ए के। सो आप कह सकते हो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है, तो आप कहोगे हैंस इट्स एन यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखो मोस्ट जरूरी टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आप बोलेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है जी, बिल्कुल ठीक सवाल। टाइप ऑफ रिलेशन अभी हमने जो पढ़ा वो हमने क्वांटिटी के बेस पे किया, कितने एलिमेंट आ रहे हैं। अगर एक रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हो, तो एम्पैथी रिलेशन होता है, ठीक है। और एक रिलेशन के अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है। पर वो घड़ी आ गई है जिसका सभी बच्चों को इंतजार होता है और जिसके ऊपर क्वेश्चन गारंटेड 110% उठता ही उठता है, ठीक है दोस्तों। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन आ गया, ठीक है। सो 3 टाइप पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देखो इस मतलब किसी भी बच्चे के लिए आप ऐसा नहीं है ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि भाई देखो ये मतलब कि
आपने डेफिनेशन पढ़ लिया और आपको टॉपिक आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं, आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखो करने पड़ेंगे, तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है दोस्तों, ठीक है। और डोंट वरी, मैं ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चंस इस लेक्चर में लेके आया हूँ, और जो अगला लेक्चर मैथ्स का होगा दोस्तों, उसमें ऑलरेडी मैं सिर्फ इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा जहाँ जहाँ कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। सो टेक इट इजी, आपका भाई आपके साथ है दोस्तों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ यार ठोक दो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन ठोक दो दोस्तों, ठीक है, जल्दी ठोक दो बिल्कुल ही, ठीक है। और जल्दी जल्दी लाइक दबा दो यार अगर पसंद आ रहा है, वरना कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं देखो, पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, यही एक चीज़ हमें आपसे चाहिए होता है। अच्छा, सो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सो देखो, लेट ए बी एनी नॉन एम्पटी सेट, ए कोई भी एक नॉन एम्पटी सेट है, यानी नॉन एम्पटी नल सेट नहीं है, नॉन एम्पटी है। सो अ रिलेशन ऑन सेट ए, यानी ए क्रॉस ए में डिफाइंड है रिलेशन, यानी जो रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। आप रिफ्लेक्सिव कब कहोगे उस रिलेशन को? तो भाई उस रिलेशन को आपको हमेशा मैंने बता दिया, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, क्योंकि हमेशा ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी या ए क्रॉस एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होगा, है ना, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो हमेशा एक रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे एक पहला और दूसरा, ठीक है। सो ध्यान दो, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहोगे कि इफ x, x बिलोंग्स टू r फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a, ओके, इफ x r मतलब x इज रिलेटेड टू x फॉर ईच एलिमेंट देन ओके एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है। सो कहने का मतलब है, टेक इट इजी गाइस, रिफ्लेक्सिव कब कहोगे? रिफ्लेक्सिव कहोगे, ध्यान दो, अगर ना 3,4 इफ जैसे 3,4 r से रिलेटेड है ना, तो भाई 3,3 भी r से रिलेटेड होना चाहिए, एंड 4,4 भी r से रिलेटेड होना चाहिए। यानी यहां देखो x, x लिखा हुआ है, x, बिलोंग्स टू r, यानी उस रिलेशन में दोस्तों, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे कुछ भी कोई भी एलिमेंट है, जैसे -2,1 है, जैसे -2 किसी रीजन से 1 से रिलेट हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो -2,1 r से रिलेट हो रहा है, तो भाई वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब -2 खुद से भी रिलेटेड हो, यानी -2,2 भी रिलेशन के अंदर आए, और 1,1 भी, मतलब 1 भी अपने से रिलेटेड हो, 1,1 भी अपने आप से रिलेटेड हो, यानी 1,1 भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, बाकी तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है। देखो, समझ रहे हो, ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि x, x r से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है भाई। देखो आगे क्वेश्चंस है, टेक इट इजी, बस आप इतना ध्यान रखो कि एक रिलेशन, ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, सी समझ रहे हो, अपने आप को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, बस इतना ध्यान दो। अगर वहां पे a आ रहा है तो a, a आना चाहिए, b आ रहा है तो b, b भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्री होनी चाहिए वहां पे, यानी ध्यान दो यार, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ एक रिलेशन है और आपको पता लग गया कि उस रिलेशन में 3,4 आ रहा है, यानी 3,4 एक एलिमेंट है r का, तो भाई ये इंप्लाई करता है कि 4,3 भी r के अंदर आना चाहिए। अगर 3,4 एक एलिमेंट है उस रिलेशन में 3,4, तो 4,3 भी एक एलिमेंट होना चाहिए उस रिलेशन का, ठीक है। तो भाई तुम्हारा भाई बहुत सारी क्वेश्चंस लेके आया है, तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों को ये कंसेप्ट क्वेश्चन से ही समझ आता है। बस आप इतना ध्यान रखो जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे देखो, अगर एक रिलेशन के अंदर, ओहो हाँ ठीक है, अगर एक रिलेशन के अंदर x, y है ना, इफ एक रिलेशन के अंदर x, y बिलोंग्स कर रहा है r से, और y, x भी r से बिलोंग कर रहा है, यहां सिमेट्री हुई ना, देखो x, y या y, x,
ठीक है, समझ आ रहा है? इसलिए कहते हैं सिमेट्रिक। चाहे x, अगर जैसे x कॉमा वाई अगर R से बिलोंग कर रहा है तो y कॉमा x भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे इफ जैसे -1,2 R से बिलोंग कर रहा है तो भाई -1,2 तो -1 पहले है 2 बाद में है, सिमेट्री के लिए अब 2 पहले कर दो और -1 बाद में कर दो। तो अगर -2,1 भी R से बिलोंग करेगा, जैसे x, y R से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी R से बिलोंग करना चाहिए था। सिमिलरली अगर -1,2 R से बिलोंग कर रहा है तो 2, -1 भी दोस्तों R से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप उस रिलेशन को कहते हो हाँ भाई सिमेट्रिक है। वो रिलेशन कैसा है दोस्तों? वो रिलेशन कतई जहर और बिल्कुल ही सिमेट्रिक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और डोंट वरी भाई, आपके लिए देखो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इवन सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि कोई डाउट आपका बचेगा ही नहीं, बस एंड तक बने रहना, एंड तक पक्का आएगा आपको समझ टॉपिक, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, सी देखिए, सी है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन को आप ट्रांजिटिव कब कहोगे? तो हमें पता है रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जैसे x, y है, तो यहां ध्यान दो ट्रांजिटिव कब कहेंगे हम इसे? तो इफ x, y बिलोंग्स टू R, यानी ये दिया हुआ है कि x, y R से बिलोंग कर रहा है और y, z भी R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हमें गिवन होगा। तो देखो x, y और y, z R से बिलोंग कर रहा है, तो देखो कॉमन को हटा दो। देखो y यहां है और y यहां पे, तो कॉमन को हटा दो। अब तो कॉमन को हटाओगे तो x, z आ रहा है, तो x, z भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर एक रिलेशन में ऐसा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है दोस्तों, वो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक, अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, कहने का तात्पर्य है कि सपोज सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि इफ -1,2 R से बिलोंग कर रहा है एंड 2,4 भी R से बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी रिलेशन में दिया हुआ है। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि देखो कॉमन वाला हटा दो, जैसे -2 कॉमन वाले दोस्तों, कॉमन वालों को बिल्कुल ही हटा दो, तो बचा क्या? -1 एंड यहाँ 2 बचा, -1 एंड 2 बचा। तो अगर -1,4 बचा, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, देखो अगर मैं आपको दोबारा और क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इफ एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -1,2 ऑलरेडी R से बिलोंग करता है एंड 2,4 भी ऑलरेडी R से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखो कॉमन वाला हटा दो, 1,2 R से बिलोंग कर रहा है और 2,4 भी R से बिलोंग कर रहा है, अरे वाह, तो बचा क्या? यहाँ पे अगर मैं कॉमन वाले को हटा दूं 2 और 2 को, तो पहले ऑर्डर पेयर से आया -1 और दूसरे से 4 आया। तो दिस इंप्लाइज अगर -1,4 भी R से बिलोंग करेगा, अगर -1,4 भी R से बिलोंग करेगा तो आप कहोगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। वो रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। देखो यार, मेरे से वेट नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस में अपन को मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करें उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं भाई आपके एनसीईआरटी के बुक का। ठीक, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस। तो एक सेट दिया हुआ है दोस्तों 1, 2, 3। ठीक है, सो एक रिलेशन है R, ठीक है, 1, 2, 3 में दिया हुआ है। ठीक है, गिवन बाय ए रिलेशन को ऐसा दिया हुआ है 1, 1, 2, 2। ठीक है दोस्तों, एंड 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो शो करने की रिफ्लेक्सिव है, पर ना तो सिमेट्रिक है और ना तो क्या है दोस्तों? ट्रांजिटिव है। ना तो सिमेट्रिक है, ना तो क्या है? ट्रांजिटिव है, बस ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, जो ये रिलेशन दिया हुआ है हमें शो करना है। जो ये रिलेशन दिया हुआ है दोस्तों, ये रिलेशन चलो मैं दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3।
एंड 1,2 एंड 2,3। तो अपन को ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, पर ना तो सिमेट्रिक है और ना तो ट्रांजिटिव है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखो, ठीक है, 1, देखो इधर एलिमेंट 1 है यार, 1,1 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से। यहां देखो सेकंड एलिमेंट आप देखोगे 2,2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, और 3,3 भी आर से बिलोंग कर रहा है। यानी सारे के सारे एलिमेंट खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे समझो। तो आप क्या कहोगे कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन था कि इफ x, x बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट के लिए x बिलोंग्स टू ए दोस्तों। ठीक है, यहां देखिए, तो देखो 1 भी इस मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स कह रहा हूं, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 2 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो देखो 1,1 भी इस रिलेशन में आ रहा है, 2,2 भी इस रिलेशन में आ रहा है, 3,3 भी इस रिलेशन में आ रहा है। यानी आप कहोगे कि x, x इस रिलेशन से बिलोंग तो कर रहा है फॉर ऑल। ये दोस्तों फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। सो आप कहोगे, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे आपको देखने को मिला होगा कि 1,2, अब मैं चलो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, पेन का कलर चेंज करता हूं। यहां आपको देखने को मिला कि 1,2 R से बिलोंग कर रहा है, बट क्या इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर 1,2 आ रहा है, तो क्या 2,1 आ रहा है कहीं? भाई इस रिलेशन के अंदर 2,1 कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी ये तो बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है। ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है दोस्तों, यहाँ ऊपर से एक लाइन खींच दिया आपने। तो आप कहोगे कि x, y, ठीक है, R से बिलोंग कर रहा है, बट y, x R से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, यही तो डेफिनेशन था सिमेट्रिक का। ठीक है, अगर x, y R से बिलोंग कर जाए तो y, x भी अगर R से बिलोंग कर जाए, ठीक है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, ठीक है, तो आप कहते हैं उसको सिमेट्रिक। ठीक है, पर यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां देखो, यहां तो उल्टा हो रहा है कि 1,2 R पे आ रहा है, पर 2,1 नहीं आ रहा है ना। ठीक है, पलट दो पोजीशन, 1,2 रिलेशन पे बिलोंग्स कर रहा है, R से बिलोंग्स कर रहा है, पर 2,1 R से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी देखो इधर, ठीक है, ओके, यहां पे मैं, ओके, कहां गया मेरा पेन, कहां गया? ओके, यहां देखिए, यहां पे लिखूंगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए कि x, y तो R से बिलोंग कर रहा था, पर y, x R से बिलोंग नहीं करेगा, कर रहा है, तो सो आप लिखोगे R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 1,2 है तो 2,1 भी होता, ठीक है, तो चलता। ठीक है दोस्तों, और जैसे यहां पे एक और चीज आप देख लो ऑल्सो, जैसे 2,3 R से बिलोंग्स कर रहा है, बट यहां पे कहीं भी 3,2 R से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ठीक है, अभी तक क्या हो गया दोस्तों? अभी तक मित्रों हमारा हो गया, अभी तक हमारा रिफ्लेक्सिविटी हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव का, तो जल्दी से लिख लो दोस्तों, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए जाना है, कतई भाई अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि मैं इसको अभी मिटोने वाला हूं, और मैं पेन का कलर चेंज करके मैं इसको मिटोने वाला हूं, क्योंकि मुझे अब चेक करना है ट्रांजिटिव, किसका? ट्रांजिटिव का। तो अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा। अब आप यहां देख रहे हो कि 1,2 R से बिलोंग कर रहा है एंड 2,3 भी R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कॉमन वाला हटा दो, तो 1,3 भी तो देखो 1,3 भी तो बिलोंग्स करना चाहिए। कॉमन वाला हटाओगे तो पहले वाले से 1 आ जाएगा और दूसरे वाले से 3 आ जाएगा, वो भी तो बिलोंग्स करना चाहिए R से, पर 1,3 कहीं भी इस रिलेशन के अंदर तो आ ही नहीं रहा है दोस्तों। 1,3 कहीं भी इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेशन यही था कि x, y अगर R से बिलोंग कर रहा है एंड y,
जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो कॉमन वाला जब मैं हटा दूंगा तो यहां से एक्स आता है और यहां से वाई जेड आता है, सॉरी वाई कह रहा हूं, यहां से आता है जेड। तो एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए, एक्स कॉमा जेड भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एक्स कॉमा जेड भी आर से बिलोंग करना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो आप लिखोगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर ये चीज देखो दोस्तों, ट्रांजिटिव का यही था डेफिनेशन कि अगर x कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है और y कॉमा जेड आर से बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव तब होगा जब मैं ये कॉमन वाला काट दूं, कॉमन वाला, और यहां से x बचा, यहां से z बचा, तो x कॉमा जेड भी r से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे था कि 1,2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू का साइन होता है दोस्तों, यानी उस रिलेशन के अंदर से आ रहा है 1,2, और 2,3 भी उस रिलेशन में है। पर अगर मैं कॉमन वाला हटाऊं 2 तो 1,3, पर 1,3 इस रिलेशन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो 1,3 तो बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए सिमेट्रिक सॉरी इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया। ओहो आगे पेज था मेरे पास, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम दोस्तों बात करेंगे, ठीक ओके, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का। दोस्तों एक ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है, एक ऐसा रिलेशन भाई जो मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अ रिलेशन विच इज ऑल सिमेट्रिक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी एनी रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए दोस्तों उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और उसे ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एग्जांपल नंबर 5 मैं उठा के लाया हूं भाई आपकी एनसीईआरटी बुक का ही, ठीक है। सो अगले लेक्चर में और जितने भी एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चंस है वो मैं सारे उठाऊंगा और सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस और ज्यादा उठाऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल 5 है शो दैट द रिलेशन आर in the set z of the integers given by r is equal to a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। ठीक है, सो ध्यान दो, एक रिलेशन z में डिफाइंड है दोस्तों, यानी रिलेशन जो होना चाहिए वो z क्रॉस z का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट पहली बात तो इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, सारे सारे एलिमेंट पहली बात इंटीजर होने चाहिए जो आर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी है। ठीक है, तो एक रिलेशन आर है जिसमें सेट जेड में, और दोस्तों जेड इंटीजर शो करता है, क्या शो करता है, इंटीजर। तो एक रिलेशन है जो सेट जेड में डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस रिलेशन का रूल क्या दिया हुआ है, हर एक रिलेशन का रूल होता है ना भाई, तुम पापा हो, ममा हो, जैसे तू मेरी बहन, ठीक है, मैं तेरा भाई, तो हर एक रिलेशन डिफाइंड होता है। तो सेम एक रिलेशन इस तरीके से इन्होंने डिफाइंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए कॉमा बी, यानी उस रिलेशन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना, ए कॉमा बी वाले वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिन के डिफरेंस को 2 डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। यानी मैं उन्हीं मतलब कि एलिमेंट्स को इसमें लूंगा जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स का डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो ध्यान दो, ए रिलेशन कुछ ऐसा है और ए बोला है कि शो करो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दोस्तों इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो इस रिलेशन को हमने क्या शो करना है, इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, यानी इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव भी शो करना होगा, सिमेट्रिक भी शो करना होगा, ट्रांजिटिव भी शो करना होगा। अगर ये तीनों हमने शो कर दिया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमने तीनों शो कर दिया कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन अपने आप में इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। अभी हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक, तो रिफ्लेक्सिविटी भी कहते हैं यार रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए शो करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सो यहाँ पे देखिए, ओके, तो कभी भी अगर आपको शो करना होगा दोस्तों, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लेट करोगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप लेट करोगे कि मान लिया कि ए कॉमा ए आर से बिलोंग्स नहीं, ये आपको शो करना है ना, ये आपको शो करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स करता है आर से।
रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या शो करना होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों आपको क्या शो करना होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए शो करना होता है कि जैसे अगर मान लो कोई एलिमेंट 1 है तो 1,1 भी उसमें आ रहा है, 2,2 भी आ रहा है, 3,3 भी आ रहा है, वट एवर, ठीक है। तो समझ रहे हो ना इस चीज को? तो मैं कह रहा हूं कि हम अगर मैं प्रूफ कर दूं कि a, a वो इन जनरल लेके कि a, a ऑलरेडी इस रिलेशन में आ रहा है तो अपने आप रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो मैं चेक करूंगा फॉर a, a, तो a, a दोस्तों, तो a माइनस a देखो, जैसे a, b था रिलेशन में, देखो a, b था, a, b था तो वो कैसे था? a माइनस b करके देखना था। तो अगर मैंने a, a लिया है तो अब मुझे a माइनस a ही करके देखना होगा ना, क्योंकि b की जगह पे a है। तो a माइनस a तो 0 आ रहा है, और 0 तो भाई डिवाइड ऑब्वियस है, डिविजिबल है 2 से, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 2, या 2 डिवाइड्स 0, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो विच इज डिविजिबल बाय 2। दोस्तों 2 सभी नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। 0 को 2 से डिवाइड करते हो भाई 0 ही आता है। तो वही है ना, कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे आपने 100 माइनस 100 ले लिया, 100, 100, तो 100 माइनस 100 तो 0 ही आएगा ना, और 0 तो डिविजिबल है। यानी जो a, a लेके मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, या x, x भी लेके कर सकते थे, मर्जी आपकी, x, x, तो आपको x माइनस एक्स करके देखना होता, और x माइनस एक्स तो देखो 0 आ रहा है। तो भाई 0 तो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, यानी इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे इट मीन्स जो a, a है वो इस रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है। तो आप लिखोगे सो R इज, या हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, ठीक। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए दोस्तों, तो एक चीज हमें ऑलरेडी दिया होता है, जैसे मान लो 1,2 दिया है, अगर मान लो 1,2 दिया हुआ है, R से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे बस प्रूफ करने की 2,1 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो अपने आप सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1,2 तो ऑलरेडी दिया होगा ना, तो इसीलिए जब मैं सिमेट्रिक सॉल्व करूंगा तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि a, b ऑलरेडी R से बिलोंग करता है। मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि a, b ऑलरेडी R से बिलोंग करता है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि b, a भी R से बिलोंग करता है। अगर a, b मैं मान लेता हूँ R से बिलोंग करता है, और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई b, a भी R से बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन अपने आप सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैंने माना है कि a, b R से बिलोंग करता है, तो अगर a, b R से बिलोंग करेगा तो a माइनस b 2 से डिविजिबल होगा, a माइनस b 2 से डिविजिबल होगा, जैसे डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो a माइनस b, सो मैं इसे लेट कर लेता हूं कि भाई ये 2k आया, भाई अगर 2 से डिविजिबल आया तो 2 इंटू कुछ कॉन्स्टेंट होगा, जैसे 4 2 से डिविजिबल है तो आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 2 से डिविजिबल है 2 इंटू 3 लिख सकते हो, कोई भी नंबर, जैसे 100 2 से डिविजिबल है तो आप 2 इंटू 50 लिख सकते हो इसे, ठीक है। सो 2 इन जनरल आएगा ही आएगा, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 आएगा ही आएगा, और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर उसे मैंने कोई भी कांस्टेंट k मान लिया, ठीक है। सो अगर a माइनस b 2 से डिविजिबल है, अगर a माइनस b दोस्तों 2 से डिविजिबल है, तो मैं उसे क्या मान सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि a माइनस b 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट होगा? आपके सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो कई बच्चे सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं a माइनस b डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अच्छा है ना, तो मुझे प्रूफ करना है कि b माइनस ए भी बिलोंग करता है, तो एक काम करो, साइन चेंज कर दो, यहाँ से माइनस उठाओ और वहाँ भेज दो, तो b माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और वहाँ भेज दिया, तो माना कि कोई नेगेटिव नंबर आया, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे 10 माइनस 2 8 आ रहा है, तो भाई 2 माइनस 10 मैग्नीट्यूड में तो सेम ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर 10 माइनस 2 8 आ रहा है तो 2 माइनस 10 माइनस 8 आएगा, तो सेम अगर a माइनस b 2k आ रहा है तो b माइनस a क्या आएगा? माइनस 2k, और जो डिविजिबल है विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई अगर 4 2 से डिविजिबल है तो माइनस 4 भी 2 से डिविजिबल है, अगर 100 2 से डिविजिबल है तो माइनस 100 भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर जैसे a माइनस b कर रहा हूं और b माइनस a कर रहा हूं,
तो a माइनस बी करके जो नंबर आएगा, ठीक है, अगर मैं b माइनस ए करके वो नंबर निकालूंगा, बस साइन का अंतर होगा, पर 2 से डिविजिबल तो होगा ही ना। सो विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ठीक है दोस्तों, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो आपने ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि b कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। ध्यान दो, ये रिलेशन क्या था? ये रिलेशन था कि अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, a कॉमा बी, तो a कॉमा बी करेगा तो मैं a माइनस बी करके देखूंगा, ठीक है। अगर a कॉमा बी करता तो मैं a माइनस बी करके देख रहा हूं। तो अगर b माइनस ए बिलोंग करेगा तो b माइनस ए करना पड़ेगा ना, अगर b कॉमा ए बिलोंग करेगा। तो आप इसका ऑपोजिट लेके चलो कि अगर b माइनस ए 2 से डिविजिबल है तो b पहले आ रहा है, तो b कॉमा ए भी आर से बिलोंग करेगा ना। जैसे भाई यहाँ पे a पहले था तो यहाँ a माइनस बी था, यहाँ b पहले तो यहाँ b माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमा बी हमने r से बिलोंग कर रहा है, ये हमने माना था और हमने प्रूफ कर दिया कि b कॉमा ए भी r से बिलोंग कर रहा है। सो आप लिखोगे, आगे पेज है क्या? ओ माय गॉड, आगे पेज तो है ही नहीं यार, कोई बात नहीं, अपन मिटो लेंगे, मुझे आगे पेज लाना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। b कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है दोस्तों, ठीक है। a कॉमा बी हमने माना था, हमने प्रूव कर दिया कि b कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर b कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, सो अब हम लिखेंगे r इज सिमेट्रिक। सो r इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, हमने सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो मैं मिटो रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है ट्रांजिटिव, क्योंकि मेरे पास पेज नहीं था। ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं, ट्रांजिटिव, सिंपल। तो यहां मुझे दो चीजें मानना होगा। लेट ए कॉमा बी भी आर से बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है। तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा भाई? ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था? कि जैसे कंडीशन था कि अगर 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है और 2,5 आर से बिलोंग कर रहा है, तो कॉमन वाला हटा दो। कॉमन वाला हटाओगे तो अगर मैं यहां से 1 आएगा, यहां से 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि 1,5 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो अपने आप वो रिलेशन क्या हो जाएगा? अपने आप दोस्तों वो रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। वो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव, ठीक है। सो यहां देखो, यहां अगर 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है और 2,5 आर से बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि 1,5 भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? अपने आप वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ मुझे दो चीजें मानना होगा। हर एक क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, हर एक क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। शो करने वाला, चेक करने वाला कैसे करना है? तो चेक करने वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, जो मैंने अभी एग्जांपल 4 करवाया आपको। कल बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और शो करने वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, कई चीजें आपको लेट करना है, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के केस में, ट्रांजिटिव के केस में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेट करना होता है, यानी 2 एलिमेंट, ए कॉमा बी भी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आपको आर से बिलोंग कर रहा है। देखो बी यहाँ कॉमन है, बी यहाँ कॉमन है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए और सी भी आर से बिलोंग करना है। अगर आर से बिलोंग्स करता है, मतलब ए कॉमा सी भी आर के अंदर आता है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो अपने आप वो रिलेशन कैसा होगा? अपने आप वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये रिलेशन क्या था? ये रिलेशन कह रहा था कि अगर a कॉमा बी आर के अंदर आ रहा है तो a माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सो क्या, तो वो तो मैंने लेट कर लिया कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a माइनस के इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम कांस्टेंट k, ठीक है भाई। अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा ना, तो 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है, अभी बताया मैंने आपको। सिमिलरली अगर b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा सी, अगर b कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो b माइनस सी भी 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इसे मैंने क्या मान लूँ? इसे मुझे क्या मान लेना चाहिए? इसे मैं k डैश मान लेता हूँ, चलो। तो यार जैसे मान लो कि 1,3 है, ठीक है, और 3,11 है, ठीक है दोस्तों। जैसे 3 माइनस 1 2 आ रहा है, ये डिविजिबल है, और 11 माइनस 3 क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ये डिविजिबल है। तो 2 को आप 2 इंटू 1 लिख सकते हो और 8 को आप 2 इंटू 4 लिख सकते हो। तो यहाँ कॉन्स्टेंट 1 आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 4 आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि सेम आएगा। तो एक जगह मैंने 2 इंटू के माना है, तो दूसरी जगह इसलिए मैंने 2 इंटू के डैश माना है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है,
ओके, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे a कॉमा सी प्रूफ करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ, ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखो कुछ फायदा हो रहा है क्या, बिल्कुल फायदा हो रहा है, क्योंकि ऐड करोगे ना तो a माइनस बी है, b माइनस सी है, तो माइनस बी प्लस सी कट जाएगा। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर रहे थे हम लोग, ठीक है। सो 2k था, फिर प्लस 2k डैश था दोस्तों, ठीक है। सो जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो माइनस बी से प्लस बी तो कैंसिल आउट ही हो गया, यहाँ बचा a माइनस सी, और a माइनस सी यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2k प्लस k डैश, दो कांस्टेंट का सम तो कांस्टेंट ही आएगा, ओवरऑल 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल, आप लिखोगे ऐसे विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो उसके बाद आप क्या लिख दोगे कि भाई जब a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा था तो a माइनस बी 2 से बिलोंग मतलब 2 से डिविजिबल था। जब b माइनस सी आर से बिलोंग कर रहा है, जब b कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है तो b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है। जब a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी 2 से डिविजिबल है। जब b कॉमा सी, ठीक है, देखो अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है ना दोस्तों, तो a कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो a पहले है तो a, b बाद में है तो माइनस ऑफ b, ठीक है। तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो सेम a माइनस बी 2 से, सॉरी a माइनस सी 2 से डिविजिबल है, a माइनस सी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ध्यान दो, a माइनस बी 2 से डिविजिबल था, यानी a कॉमा बी आर के अंदर आ रहा था। सेम यहाँ देखो b माइनस सी 2 से डिविजिबल था, यानी b कॉमा सी आर के अंदर आ रहा था। तो अब a माइनस सी 2 से डिविजिबल है, सो a कॉमा सी भी तो r के अंदर आएगा। आई होप भाई आप सब मतलब अच्छे से, थोड़ा आपको ध्यान तो देखो देना पड़ेगा, अपने एंड में स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों, अपने एंड में आपको स्ट्रगल तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है, वरना देखो यार, वरना माइंड डेवलप नहीं होगा। कई बार बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा मुझे आ रहा है, वही करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो मुझे आता है। तो भाई तुम्हारा नॉलेज मतलब बढ़ा कहाँ, तुम्हें ऑलरेडी आता था, तुम्हें फटाक से आ गया, तो तुम्हारा माइंड डेवलप कहाँ हुआ? आपने अपने एंड में स्ट्रगल किया, ठीक है, अच्छे से समझा, अच्छे से सुना, फिर लिख के देखा, क्वेश्चंस किए, ठीक है, फिर मैच किया, ठीक है। तो फिर अपने एंड में देखो, अपने एंड में आपको तकलीफ तो होगी, और अपने एंड में आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर एक बच्चा कोई ऐसा कह दे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो नहीं कर रहा हूं, तो भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा तू तो जिंदगी में। कोई भी तेरा लाइन है, अपने लाइन में हर जगह कंपटीशन है भाई, हर जगह एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए आपको मतलब तगड़ा मेहनत तो देखो करना पड़ता है ना। एक स्कूल के मतलब कि एक स्कूल के दीवार में लिखा हुआ था, ठीक है, ओके, वहां लिखा हुआ था कि मतलब कि स्ट्राइव, स्ट्रगल, सक्सीड। स्ट्राइव यानी कोशिश करते रहो, कोशिश करते हुए आप स्ट्रगल करते हो, फिर आप सक्सीड करते हो, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रगल करना भी अपने एंड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो टेक इट इजी। सो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, अगर a माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, तो जैसे a माइनस बी था तो a कॉमा बी आर से बिलोंग करता था, तो अब a माइनस सी है तो a कॉमा सी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो आप लिखोगे सो r इज व्हाट, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सो आपने इसे क्या प्रूफ कर लिया, इस रिलेशन R को हमने क्या प्रूफ किया। ऐसे स्टेप वाइज ही करोगे आप, स्टेप वाइज करोगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर देखो मिलेंगे सीबीएसई में, ठीक है। हमने इस रिलेशन R को रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया और ट्रांजिटिव प्रूफ किया, ठीक है। क्योंकि ये तीनों हो गया, तीनों प्रूफ कर दिया हमने, क्योंकि ये तीनों हमने प्रूफ कर दिया, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे सिंस, चलो मैं इसको मिटो रहा हूँ, आई होप पहले इसे नोट डाउन कर लो, आप पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसे मिटो रहा हूँ, तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एंड ट्रांजिटिव, तीनों है भाई, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो आप लिखोगे हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो ना। इक्विवेलेंस का डेफिनेशन क्या था कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा।
दोस्तों एक एक क्योंकि जब कल के क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें कई क्वेश्चन में सीबीएसई में पूछ लिया जाएगा कि एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है बस ये देखो, ठीक है। तो मैं अभी आपको पढ़ा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वरना बच्चे पता है प्रूफ कर देते इक्विवेलेंस क्लास लिखने नहीं आता है उनको। तो कल मैं आई एम श्योर कि कल मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना हो, ठीक है। सो यहाँ देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, लेट आर बी एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है एक सेट में, ठीक है। और स्मॉल ए का एलिमेंट है कैपिटल ए का, और देन हम एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। तो अगर मान लो मैं बात करता हूँ कोई भी एक एलिमेंट ए के अंदर है ए स्मॉल ए, ठीक है। सो उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर आर। नहीं आया समझ भाई, पहली बार में तो देखो यार किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था समझ, ठीक है। तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान दो कि किसी भी मतलब कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास मैं बताता हूँ आपको। सपोज यहाँ देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग, ठीक है। हम तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक सेट है ए, एक दोस्तों सेट है और आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट में। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें, ठीक है। और आर एक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आर क्या है दोस्तों, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बताओ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बताओ। तो ध्यान दो इसमें वन के साथ जितने भी एलिमेंट लिंक्ड होंगे ना वही उसके इक्विवेलेंस क्लास होंगे, ठीक है। वन के साथ जो रिलेटेड होगा, जैसे वन के साथ वन रिलेटेड है और वन के साथ टू रिलेटेड है, तो उन सभी एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा, ठीक है। सो टेक इट इजी, चलो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, इरेज ऑल करते हैं, दोबारा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है इट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंस क्लास, एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए इटसेल्फ। अगर मैं कोई भी एलिमेंट 5 की बात करता हूँ कि भाई 5 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो मैं रिलेशन के अंदर देखूंगा और मैं देखूंगा कि 5 के साथ कौन कौन रिलेटेड है। 5 के साथ जितने भी नंबर रिलेटेड होंगे दोस्तों, 5 के साथ जितने भी नंबर रिलेटेड होंगे मैं उन सबको क्या कह दूंगा, उन सभी को मैं कह दूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। इज इट। जैसे यहाँ मैं अगर आपको बोल दूं कि इस रिलेशन के अंदर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ, तो जस्ट आप ये देखो 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है और 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 1, 2 सेट के अंदर लिख दो 1, 2 ए 1 का क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 के इक्विवेलेंस क्लास की बात करता हूँ दोस्तों, इक्विवेलेंस क्लास का साइन होता है, साइड में 2 ब्रैकेट्स लगा दिया आपने, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ दोस्तों, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बताओ। तो आप देखोगे इस रिलेशन में 2 किस से जाके लिंक्ड हो रहा है, 2 के साथ जाके लिंक्ड हो रहा है और 2 1 के साथ जाके लिंक्ड हो रहा है। तो 2 के साथ जाके लिंक्ड हुआ और 2 1 के साथ भी जाके लिंक्ड हुआ, तो आप 2, 1 सेट के अंदर लिख दोगे, यानी वो एलिमेंट किस से जाके रिलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की बात करूं मैं, तो देखो इस पूरे रिलेशन के अंदर 3 सिर्फ 3 से जाके रिलेट हो रहा है, ठीक। तो एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहा है वो अपने आप से, तो 3 को सेट के अंदर लिख दोगे, वही इसका इक्विवेलेंस क्लास हुआ, ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो दोस्तों, आपके लिए इतना क्वालिटेटिव मतलब कि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ऑब्वियस मैं बहुत ज़्यादा यार थक भी जाता हूँ, कई बार तो बोला भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी भी पढ़ाई है दोस्तों, मुझे अपना भी पढ़ना होता है, ठीक है। सो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, ठीक है। अभी का भी सब्सक्राइब करो और अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। अभी तक सेशन एंड नहीं हुआ भाई, जब तक PYQ कर ले भाई तब तक भाई हजम कैसे होगा खाना, जब तक PYQ नहीं कर ले तब तक हजम नहीं होगा। CBSE 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस बारी भी एग्जाम में आ जाना है ऐसा क्वेश्चन। तो अगेन ये प्रूफ करने की शो करो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो भाई अभी पॉज करो वीडियो को, ठीक है। चलो मैं एक हिंट देता हूं, इस रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करो। सेकंड स्टेप आपका आप
सिमेट्रिक रिलेशन इसको प्रूफ करो, एंड द थर्ड स्टेप इज आप इसको ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करो। अगर आप ये तीनों प्रूफ कर देते हो तो एंड में लिख देना हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी पॉज करो और अभी ट्राई करो, ठीक है, फिर मेरे साथ मैच करना है सॉल्यूशन को। क्लियर है इस, ठीक है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, देखो मैं कैसे लिखना है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शो दैट द रिलेशन एस, तो एक रिलेशन एस है दोस्तों, यहाँ पे ऑब्वियसली ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो इन सेट ए, अच्छा सेट ए ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स 0 है, 0 से बड़ा है, 12 है, 12 से छोटा है। तो यानी एक जो सेट है उसके अंदर 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है और वो सारे इंटीजर है, यानी पॉइंट और डेसिमल वाले उसके अंदर नहीं है, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन दिस, तो एक रिलेशन एस है दोस्तों, कैपिटल एस, जो एक सेट ए में डिफाइंड है, ठीक है। और इस रिलेशन का रूल क्या है, लिख लेते हैं दोबारा। इस रिलेशन का रूल है ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट ए और बी जेड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए और बी इंटीजर होने चाहिए, एंड ए माइनस बी का मोड, यानी ए और बी का डिफरेंस मेनली, ए माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो ये रिलेशन दिया हुआ है दोस्तों, ये अपन को रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन को अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रिफ्लेक्सिविटी का। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव लिखो या रिफ्लेक्सिविटी, दोनों ही यूज होता है, इसलिए मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपको चेक करना होता है ए कॉमा ए के लिए, फॉर ए कॉमा ए के लिए आपको चेक करना होता है, ठीक है। ए कॉमा ए के लिए, जैसे ए कॉमा बी है तो ए माइनस बी था, तो ए कॉमा ए के लिए आप चेक कर रहे हो तो ए है और बी की जगह भी ए है, समझ रहे हो। देखो ना, ए कॉमा बी था तो ए माइनस बी का मोड, अगर ए कॉमा ए है तो ए माइनस ए का मोड, और ए माइनस ए का मोड तो भाई 0 आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और 0 तो भाई डिविजिबल है, ठीक है, ये तो डिविजिबल है 3 से, आप लिखोगे डिविजिबल बाय 3। भाई 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। सो प्रूफ हो गया। सो इससे क्या हो गया कि इससे प्रूफ हो गया कि ए कॉमा ए इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, ए कॉमा ए इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, अब हम बात करेंगे दोस्तों सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए आपको लेट करना होता है, यहां पे आप चेक करते हो ए कॉमा ए के लिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आपको लेट करना होता है। तो आप लेट करते हो कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, और आपको प्रूफ करना है बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। आपने लेट क्या किया, आपने लेट किया कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि बी कॉमा ए बी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी का मोड जरूर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसे मैं 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट के लिख सकता हूं। जब 2 से डिविजिबल था तो हमने 2 इंटू के लिखा था, 3 से डिविजिबल है तो हमने क्या लिखा, 3 इंटू के, ठीक है दोस्तों, और मोड है। अब आप एक काम करो ना, अब आप एक काम करो, बी को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो और फिर मोड लो। तो वैसे तो a माइनस बी जो आएगा, b माइनस ए उसका ऑपोजिट इन साइन आएगा, पर क्योंकि बाहर मोड लगा हुआ है तो मोड यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो अभी भी 3 के ही आएगा। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। 8 माइनस 2, चलो जैसे 8 माइनस, हाँ ठीक है, 8 माइनस 2 6 आ रहा है, तो भाई 2 माइनस 8 मैं मानता हूं माइनस 6 आएगा, पर ये बना तो 6 ही देगा ना, मोड है क्योंकि, तो ये दोनों तो सेम आएगा। अगर यहाँ 3 इंटू 2 आ रहा है तो यहाँ भी 3 इंटू 2 ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मोड है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। अगर a माइनस बी का मोड 3k है तो b माइनस ए का मोड भी क्या होगा दोस्तों, 3k होगा। क्लियर है इस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कतई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सो अब करो तो a भी डिविजिबल हो गया 3 से, a भी आप लिख दोगे यहाँ भी, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, क्योंकि ये 3k, b माइनस ए का मोड भी आप 3k लिख सकते हो, तो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ देखो, जब a कॉमा b माना था तो आपने a माइनस b का मोड माना था, तो अब b माइनस ए का मोड है तो आप b पहले लिखोगे क्योंकि b पहले है और a बाद में लिखोगे। b
समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने ए कॉमा बी माना था और हमने प्रूव कर दिया कि बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखोगे सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। ये तो सिमेट्रिक में प्रूफ करना होता है, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखो लेक्चर को, बहुत ध्यान से, ठीक। अब अपन प्रूफ करेंगे, अभी हमने रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिसिटी प्रूफ कर लिया, अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी, ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हमेशा दो चीज मानते हैं, एक तो ए कॉमा बी मानते हैं, या एक्स कॉमा वाई मान लो या ए कॉमा बी मान लो, मर्जी है भाई आपकी, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, ठीक है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो ना, बी भी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी क्या है, कॉमन है। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो सिमेट्रिक है। अपने आप क्या प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, सिमेट्रिक कह रहा हूं, अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिविटी में दो चीज माननी होती है, जैसे यहाँ पे सिमेट्रिसिटी में सिर्फ एक चीज माननी है, ए कॉमा बी। देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, रिफ्लेक्सिविटी में कुछ नहीं मानना, ए कॉमा ए के लिए चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए आपको ए कॉमा बी लेट करना है कि आर से बिलोंग ऑलरेडी करता है, और आपको प्रूफ करना है कि बी कॉमा, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में आपको दो चीजें लेट करना होता है कि एक तो ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी, क्योंकि कॉमन आना भी जरूरी है ना, क्योंकि बी भी कॉमन है तो आपको प्रूफ करना है कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि हमने माना कि ए माइनस बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी का मोड 3k होना चाहिए एंड बी माइनस सी का मोड भी मतलब 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट k डैश होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि a माइनस बी भी 3 से डिविजिबल है और b माइनस a कॉमा बी भी r मतलब r पे आ रहा है, यानी a माइनस बी 3 से डिविजिबल है, b कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों b माइनस सी भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कांस्टेंट सेम हो ही जरूरी नहीं है, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, और यहाँ भी आप लिख दीजिए डिविजिबल बाय 3। एक काम करता हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ। जब आप a माइनस बी का मोड ओपन करोगे तो प्लस माइनस दोनों लेके जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी मोड है, जैसे मोड x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k है या वट एवर द कांस्टेंट है, जैसे मान लो k है, तो जब आप मोड ओपन करते हो तो प्लस माइनस k, प्लस माइनस दोनों जाता है। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो a माइनस बी का जब आपने मोड ओपन किया तो प्लस माइनस दोनों गया, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ। और जब आपने b माइनस सी का मोड ओपन किया तो तब भी प्लस माइनस दोनों जाएगा, यानी प्लस माइनस 3k डैश, ठीक है, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड क्यों कर रहा हूँ, देखो a माइनस बी और b माइनस सी है, तो माइनस बी प्लस सी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, सो a माइनस बी, ओके, फिर प्लस कर रहा हूँ b माइनस सी इज इक्वल टू, ध्यान दो, प्लस माइनस 3k प्लस माइनस 3k डैश, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से प्लस माइनस 3 तो बाहर ले लूंगा और अंदर हो गया k प्लस k डैश, ठीक है। और यहाँ से माइनस भी प्लस भी कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी हो जाएगा। आगे पेज है क्या, आगे पेज तो दोस्तों अपन के पास नहीं है। तो a माइनस सी भी देखो, ध्यान दो, मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, आई होप आपको दिखेगा। चलो इसके बाद ना डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टेप वाइज लिखो, और मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कहाँ से कहाँ लिखना है। भाई इससे आसान तरीके से तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। और टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों, मैं अगले ही लेक्चर यानी कल ही अपलोड कर दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे, और एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब यहाँ देखो a माइनस सी भी 3 से डिविजिबल है, देखो ना 3 कॉमन आ गया, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा सी भी r से बिलोंग कर रहा है। ये तो प्रूफ करना था कि a कॉमा सी भी r से बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखोगे सो r इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो
तो एंड में आप लिख दोगे, एंड में आप क्या लिख दोगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस एस एन इक्वलेंस रिलेशन जो हमें प्रूफ करना था। तो ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन था CBSE 2019 का। आई होप आपको समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है।